दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की वीडियो में। और आज आप लोगों ने निफ्टी का बिहेव देखा होगा। मार्केट में डाउन साइड की फोर्स तो थी, लेकिन मार्केट पहले एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, कल के हाई को ब्रेक करता है और उसके बाद धीरे धीरे डाउन साइड को लास्ट आवर में फिर से कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर कंसोलिडेशन। यानी कि आज की जो मोमेंटम को आप देखें तो मॉर्निंग में कंसोलिडेशन रहा, थोड़ा सा नीचे को ताकत लगी, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर वही बाउंस बैक करके कंसोलिडेशन करते हुए बाउंस बैक मारा और उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा-सा नीचे आया और फिर लास्ट आवर में कंसोलिडेशन हो गया। यानी कि कल का लो हमने सपोर्ट किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन कल का हाई हमने तोड़ा था, ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव बात है। क्योंकि अगर आज हाई नहीं तोड़ते तो कल नेक्स्ट डे के लिए हम ये थोड़ा-सा कह सकते थे कि भाई डाउन साइड को थोड़ा-सा व्यू तेज़ी रहेगी, इसमें डाउन साइड को थोड़ा-सा गिरावट में। लेकिन अब थोड़ा-सा समझते हैं डेली चार्ट पर क्या सीन बना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट, ठीक है? उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा पहले निफ्टी की मोमेंटम से पहले थोड़ा-सा हमें बैंक निफ्टी को देख लेना चाहिए कि बैंक निफ्टी में क्या-क्या हुआ है। बैंक निफ्टी की जो आज इम्पोर्टेंट सीन बना है, उसको थोड़ा-सा समझ लीजिए। उसको मैं थोड़ा-सा 15 मिनट पर पहले आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट का व्यू थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज मॉर्निंग में हमारी ओपनिंग दोस्तों यहाँ पर होती है। जो हमारा मॉर्निंग वाला सीन था निफ्टी में कंसोलिडेशन। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा गिरावट आती है, तो हमारी निफ्टी में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद ये घूमता है तो कंप्लीटली कंसोलिडेशन करता रहता है, जैसे कि हमारा निफ्टी कर रहा था। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट घटना हुई है जो आप लोग देखेंगे कि हमें 59,000 के नीचे 59,000 के नीचे क्या मिली है? क्लोजिंग मिली है, जो कि हमारी ये है 58,938 की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि हम परसों 9 तारीख को हमने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए क्लोजिंग दी थी और आज हमने एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए क्लोजिंग दी है। और कल के लो को हमने ज़रूर बचाया हुआ है कि कल का लो हमारा चल जाएगा, लेकिन उसी ज़ोन पर हम क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है। दोस्तों अगर ओपनिंग यहाँ 59,000 के आसपास हो गई, ऊपर इससे हो गई, तो समझ लीजिए कि ये जो ताकत लगी है डाउन साइड की कंसोलिडेशन, ये सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मार्केट इससे ऊपर टहलने लगेगा। फिर कंसोलिडेशन का दौर बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम इसी ज़ोन में खुलते हैं तो हो सकता है ये नीचे की तरफ ताकत मार ले। अब समझते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर सबसे पहले डेली चार्ट को देख लीजिए। डेली चार्ट का व्यू देखोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि प्राइस एक्शन मस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइस एक्शन के नज़रिए से आप लोग जब चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझ में आ रही होगी। पहली बात तो हमने इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया था, यानी कि एक ऊपर की तरफ हाई लगाते हुए हम गए थे। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले हम इस तरीके से नीचे आए, यानी कि ये वाला ज़ोन यहाँ देखो यहाँ गए, फिर हमने लो को ब्रेक किया। जो हमारा सपोर्ट ज़ोन था, जो हमारा प्रीवियस लो था, उनको हमने ब्रेक कर दिया है। यानी कि अब मार्केट में थोड़ा-सा जैसे इस ज़ोन में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ बाइंग ताकतें ज़्यादा लग रही थी। अब थोड़ा-सा सेलिंग वाले लोग, जो बेचने वाले लोग हैं, नीचे ले जाने वाले लोग हैं, वो उनकी ताकत आपको ज़्यादा दिखती हुई लगेगी। यानी कि जो सेटअप बनेगा, वो मे बी पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड का सेटअप बनते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। ठीक है? ये चीज़ हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर एस्टेरिस्क नोट लगाकर बता रहा हूँ कि आप इसका मंथली और वीकली चार्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसी के बेस पर आपको काम करना है और इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, हमारा जो मंडे का एनालिसिस है, जैसे हमारी प्रेडिक्शन सीरीज मंडे की आप देखोगे ना, इससे पहले की मंडे वाली सीरीज देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाए, क्योंकि मंडे वाले दिन ही हम वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं। वहां पर मैंने मंथली भी किया होगा और वीकली भी किया होगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पर देखो, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, दूसरी बड़ी बात क्या है, अब हमारे पास इस 25 758 758 की हमें मिली है क्लोजिंग। 25 आगे से आप लोग लगा लेंगे, 25 की 758 की हमें मिली है क्लोजिंग। अब हमारे पास ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो यहाँ बीच में क्या है, एक राउंड लेवल हमारे पास होगा, कौन सा? 25,500 का, ठीक है? जो हमारे पास राउंड लेवल उपलब्ध होगा। दूसरी बड़ी बात, आपको यहाँ पर एक गैप नज़र आता हुआ दिखेगा, ये वाला, जो इसका 688 शायद इसका हाई है, तो 688 के आसपास एक सपोर्ट ज़ोन की तरह ही काम करने वाला है। हो सकता है सपोर्ट ले ले, लेकिन जो हमारा 25,000 है, ये हम लोगों के लिए सपोर्ट होने ही वाला है। और उससे भी नीचे आते हैं तो ये वाला लो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये लो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी के तहत फिर ये चार्ट इसके एंगल के बेस पर ये बनेगा, ठीक है ना? तो ये लो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो हम समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कल के व्यू पॉइंट से कि कल क्या-क्या कंडीशंस बन सकती है, ठीक है? 2 दिन का व्यू अगर आप लोग साथ में लेकर चलते हैं, तो 2 दिन के व्यू के अकॉर्डिंग भी आप बारीक से चार्ट को देखने की कोशिश करें, ताकि आपको थोड़ा-सा बहुत समझ में आए। यहाँ देखिए, ये हाई हमारे पास लगा हुआ है, ये वाला ज़ोन, ठीक है? यहाँ से हम आए नीचे, नीचे गिरे, ठीक है? उसके बाद हम ऊपर गए
ऊपर जाते हुए हमने क्या किया, आज का हमने हाई आज ब्रेक किया है, ये वाला आज का हाई है, फिर भी हम प्रीवियस हाई क्लोजिंग के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। तो अगर हम इसको मिटा भी दें तो ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी और यहाँ से हम धड़ाम से फिर से नीचे की तैयारी। अब हुआ क्या है कि हमने आज के लो को क्या किया, कल के लो को सॉरी, कल के लो को हमने क्या किया है, सपोर्ट किया है, उसी के आस-पास आधा 1 घंटा हम घूमते भी रहे हैं। ठीक है? अब कल के लिए ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग फिर से वही गैप डाउन होती है तो फिर गया काम। फिर से अब पता ही नहीं चलेगा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। फिर देखना पड़ेगा कि जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे अगर हम मान लो हम गैप डाउन खुल गए, गैप डाउन मान लो नीचे खुलते हैं तो फिर ऊपर आएँगे। ऊपर आने के बाद हम इसको रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इससे नीचे ही चले जा रहे हैं, ये हमको चेकआउट करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, तो ये वाला लेवल हमको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाला जो स्विंग हाई है, नोट कर लीजिए, पॉइंट निकाल लीजिएगा, ये वाला स्विंग हाई, हमको चेकआउट करना पड़ेगा कि हम इस स्विंग हाई के ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसके ऊपर जा रहे हैं या क्या कंडीशन बन रही है, उसको हमें चेकआउट करना पड़ेगा। और यहीं पर अगर घूमते हैं, मतलब इसी ज़ोन में फ्लैट खुलते हैं, इसी ज़ोन में घूमते हुए हैं, तो नीचे की तरफ जब जाएँगे तो थोड़ा-सा यहाँ पर से फ़ोर्स लगेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी कम क्वांटिटी में ही काम कीजिएगा, और अगर आप फ्रेश बायर हैं, मतलब पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो फिलहाल अवॉइड भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। स्टॉक में चले जाइए, कुछ स्टॉक में अच्छा-सा डाउन मोमेंटम आजकल बन रहा है, तो आप उसमें इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। छोटी-छोटी क्वांटिटी से काम कीजिए, आपको वहाँ पर बेहतर नज़रिया देखने को मिलेगा। आई होप सो आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको उल्टा देखने में कई बार प्रॉब्लम होती है, उल्टे में समझ नहीं आता है, तो चुपचाप क्या कर लेना है, इंट्राडे में हो या इसकी स्केल को क्या कर लीजिए, इन्वर्ट कर लीजिए। स्केल इन्वर्ट रहेगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये व्यू पॉइंट क्या बन रहा है, ठीक है ना? ये व्यू पॉइंट क्या बन रहा है, यहाँ पर अगर थोड़ी देर यहीं पर ओपनिंग होती है, ये जोन ब्रेक करता है, तो आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट तरीके से पैटर्न नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये वाला जो हाई है, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये वाला जो हाई, जो मैं अभी आपको उल्टे में बता रहा था, यहाँ पर मैंने स्केल को उल्टी कर लिया है, तो तब आपको थोड़ा बहुत तरीके से चीज़ें सुलटी नज़र आती हुई दिख रही होंगी। लेकिन कंडीशन यही है दोस्तों, अगर आप लोगों को चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपने सजेशंस को ज़रूर भेजिए, वरना मोटिवेशन के लिए एक कमेंट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।